नमस्कार विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम वेज ऑफ डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग यानी लेखन कौशल विकसित करने के तरीके, औपचारिक और अनौपचारिक लेखन विषय को विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो में हम इस प्रकार से कवर करेंगे: 1. परिचय इंट्रोडक्शन। 2. औपचारिक और अनौपचारिक लेखन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग। 3. लेखन कौशल विकसित करने के तरीके वेज टू डेवलप राइटिंग स्किल्स। 4. निष्कर्ष कंक्लूजन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले परिचय इंट्रोडक्शन। लेखन एक महत्वपूर्ण कौशल है जो संचार में अहम भूमिका निभाता है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को प्रभावी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। लेखन को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है: 1. औपचारिक लेखन फॉर्मल राइटिंग। 2. अनौपचारिक लेखन इनफॉर्मल राइटिंग। औपचारिक लेखन का उपयोग व्यावसायिक, शैक्षणिक और आधिकारिक संचार में किया जाता है, जबकि अनौपचारिक लेखन अधिक व्यक्तिगत और अभिव्यक्तिपूर्ण होता है। अब हम इन दोनों लेखन शैलियों को विस्तार से समझते हैं। अब औपचारिक और अनौपचारिक लेखन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग। औपचारिक लेखन फॉर्मल राइटिंग। औपचारिक लेखन में एक निश्चित संरचना होती है। ये पेशेवर भाषा में लिखा जाता है और इसमें अनावश्यक व्यक्तिगत विचारों से बचा जाता है। औपचारिक लेखन के उदाहरण: 1. पत्र लेटर। व्यावसायिक या आधिकारिक पत्र एक निश्चित प्रारूप और औपचारिक भाषा का पालन करते हैं। उदाहरण: नौकरी आवेदन पत्र, शिकायत पत्र। 2. सूचनाएं नोटिस। स्कूल, कार्यालय या समाचार पत्रों में आधिकारिक जानकारी देने के लिए उपयोग की जाती हैं। उदाहरण: परीक्षा तिथि की सूचना। 3. लेख आर्टिकल्स। पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित जानकारीपूर्ण लेख। उदाहरण: जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर लेख। 4. रिपोर्ट। रिपोर्ट्स किसी विषय पर विस्तृत और व्यवस्थित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए। उदाहरण: वार्षिक स्कूल रिपोर्ट। 5. भाषण। स्पीच किसी विशेष अवसर या सभा में दिया जाने वाला औपचारिक संवाद। उदाहरण: स्वतंत्रता दिवस पर भाषण। 6. विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट किसी उत्पाद, सेवा या योजना का प्रचार करने के लिए। उदाहरण: नई कार लोन योजना पर विज्ञापन। अनौपचारिक लेखन इनफॉर्मल राइटिंग। अनौपचारिक लेखन अधिक व्यक्तिगत, रचनात्मक और सहज होता है। इसमें कड़ी व्याकरणिक या संरचनात्मक बाधाएं नहीं होती हैं। अनौपचारिक लेखन के उदाहरण: 1. कविता पोएट्री। विचारों और भावनाओं को छंदबद्ध रूप में प्रस्तुत करना। उदाहरण: प्रकृति की सुंदरता पर कविता। 2. लघु कथा शॉर्ट स्टोरी। एक छोटी कथा जिसमें पात्र, कथानक और संदेश होता है। उदाहरण: नैतिक शिक्षा पर कहानी। 3. डायरी लेखन डायरी राइटिंग। व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों को लिखने का अनौपचारिक तरीका। उदाहरण: आज मैंने एक नया अनुभव किया। 4. संवाद लेखन डायलॉग राइटिंग। दो या अधिक पात्रों के बीच वार्तालाप। उदाहरण: दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद। अब लेखन कौशल विकसित करने के तरीके वेज टू डेवलप राइटिंग स्किल्स। 1. नियमित रूप से पढ़ें। रीड रेगुलरली। विभिन्न लेखन शैलियों को पढ़ने से संरचना, शब्दावली और शैली की समझ बढ़ती है। 2. प्रतिदिन लेखन का अभ्यास करें। प्रैक्टिस राइटिंग डेली। लगातार अभ्यास करने से लेखन कौशल में सुधार होता है। 3. शब्दावली बढ़ाएं। एक्सपैंड वोकैब्युलरी। शब्दकोश और पर्यायवाची शब्दों का उपयोग करें ताकि लेखन अधिक प्रभावी बने। 4. व्याकरण और संरचना को समझें। अंडरस्टैंड ग्रामर और स्ट्रक्चर। सही व्याकरण और वाक्य संरचना से लेखन अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनता है। 5. मानचित्रण और रूपरेखा तैयार करें। यूज माइंड मैपिंग और आउटलाइनिंग। लिखने से पहले विषय की रूपरेखा तैयार करने से लेखन बेहतर बनता है। 6. संपादन और पुनरीक्षण करें। एडिट एंड रिवाइज। अपने लेखन की समीक्षा करें और गलतियों को सुधारें। 7. प्रतिक्रिया प्राप्त करें। सीक फीडबैक। अन्य लोगों से सुझाव लें ताकि लेखन में सुधार हो सके। 8. विभिन्न लेखन शैलियों का अभ्यास करें। एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स। कविता, लेख, रिपोर्ट और संवाद लिखकर विभिन्न शैलियों का अनुभव करें। 9. अवलोकन क्षमता को बढ़ाएं। इम्प्रूव ऑब्जर्वेशन स्किल्स। परिवेश, घटनाओं और भावनाओं का सूक्ष्म अवलोकन करें ताकि लेखन में गहराई आए। 10. डिजिटल उपकरणों का उपयोग करें। यूज डिजिटल टूल्स। व्याकरण जांचक और लेखन ऐप्स की सहायता लें। अब निष्कर्ष कंक्लूजन। लेखन कौशल विकसित करने के लिए निरंतर अभ्यास और विभिन्न लेखन शैलियों की समझ आवश्यक है। औपचारिक और अनौपचारिक लेखन दोनों ही संचार के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। नियमित पढ़ाई, लेखन, संपादन और प्रतिक्रिया प्राप्त करने से लेखन में सुधार किया जा सकता है। अच्छा लेखन केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी सोचने,
समझने और अभिव्यक्त करने की क्षमता को भी दर्शाता है। इसलिए लेखन का अभ्यास करते रहें और इसे निरंतर सुधारते रहें। अच्छा लेखन अच्छे चिंतन और निरंतर अभ्यास से आता है।